अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हम भारतवासी जन्म जन्मांतर से श्रीमद् भगवद गीता को सम्मान देते आए हैं। इसको सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि शास्त्र माना गया है और कहा गया है कि इसमें स्वयं भगवान के महावाक्य हैं। तो परमात्मा भगवान सबसे ऊंचे हैं और उनके महावाक्यों का संग्रह श्रीमद् भगवद गीता अर्थात स्वयं परमात्मा द्वारा सुनाई गई श्रीमत अर्थात सबसे श्रेष्ठ मत, अथवा यूँ कहें कि श्री यानी देवता बनाने वाली समझ। तो ऐसा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होते हुए भी जिसमें लिखा गया है कि ये भगवानोवाच का शास्त्र है और इसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अन्य किसी भी ज्ञान की, किसी भी ग्रंथ की, किसी भी मत की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि कई प्रकार के मत होते हैं। एक तो होता है परमत कि जब हम अब किसी बात को समझ नहीं पाते तो जो हमारे आसपास होते हैं, जिनके ऊपर हमें विश्वास होता है, जिनको हम अपने से बड़ा मानते हैं, उनकी मनुष्य मत ले लेता है। फिर उसके बाद आती है गुरु मत। तो कहा गया कि गुरु के बिना गति नहीं। तो अनेक गुरु हमारे देश में पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि जितने गुरु भारत में हैं उतने और कहीं नहीं हैं, और भारत के गुरु तो विश्व के अन्य देशों में भी जाकर के अपना प्रचार करते हैं। फिर एक और प्रकार की मत होती है जिसको हम शास्त्र मत कहते हैं। भारत में अनेक शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, भागवत है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, ये सब हैं। तो मनुष्य जब कोई बात समझ में नहीं आती, संसार की बातों से ऊपर होती है, हम कहते हैं अलौकिक होती है, सूक्ष्म होती है, या मनुष्य के मन में, बुद्धि में किसी प्रकार की दुविधा होती है, भटकन होती है, तो मनुष्य शास्त्रों का आधार भी लेते आए हैं। और भारत में तो हम भारतवासी फ़ख्र से कहते हैं कि जितने धर्मशास्त्र ग्रंथ भारत में हैं किसी और देश में नहीं है। फिर सबसे ज़्यादा एक और मत होती है जो व्यक्ति सहज ही स्वीकार कर लेता है, जो उसको सबसे अच्छी लगती है, उसको हम कहते हैं मन मत। कि सब कुछ सुनते हुए, पढ़ते हुए मनुष्य आखिरकार अपने मन की ही मत को मानता है और वो मनमानी ही करता है। अन्य जो मतें उसको प्राप्त होती हैं उन सब को वो अपने मन, अपनी बुद्धि की कसौटी से टेस्ट करता है। अगर कोई भी मत उसकी मन की रुचि के, उसकी बुद्धि की जो अपनी समझ है उसके अनुकूल होती है, उसको वो स्वीकार कर लेता है, और जो नहीं होती उसको कोई ना कोई मनुष्य बहाना करके, कोई कारण बताकर ये मुश्किल है, मेरे लिए संभव नहीं है, इत्यादि इत्यादि, मैं कोशिश करूँगा, उसको वो अच्छी तरह से सच्चे दिल से स्वीकार नहीं करता है। ये सारा सिनारियो हम देखते आए हैं और आज भी देख रहे हैं। लेकिन फिर मौलिक प्रश्न वही आ जाता है कि जब भारत में भगवानोवाच के श्रीमत
कि श्रीमद् भगवत गीता अवेलेबल है और उस भगवत गीता में शुरू में ही कहा गया है कि ये स्वयं भगवान के महावाक्य हैं और इनके प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अन्य किसी प्रकार की समझ जो इससे सब नीचे की समझ हैं उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। और उदाहरण भी दिया गया है कि जैसे एक बड़े जलाशय को प्राप्त करने के बाद छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार भगवत गीता के ज्ञान को जानने के बाद अन्य किसी ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रहता। ये सब होते हुए और हम जानते हैं हमारे देश में भगवत गीता के सुनाने वाले, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में कही गई है, अनेक आचार्य, पंडित, विद्वान, फिलोसफर, थिंकर हुए हैं जो उसके एक एक श्लोक की बहुत डिटेल में व्याख्याएं करते हैं, मनुष्यों की समझ में आ जाए। ये सब भी बहुत काल से चलता आया है। ना केवल ये बल्कि जितनी श्रीमद् भगवत गीता की टीकाएं और टिप्पणियां हुई हैं, जितने इसके अनुवाद हुए हैं, जितने इसके ऊपर भगवत गीता के ऊपर कई मनुष्यों ने अपनी अपनी गीताएं लिखी हैं, उसको और ज़्यादा स्पष्ट करने के भाव से उतना और किसी ग्रंथ के बारे में नहीं कहा गया है। इसके बारे में जो ओपिनियन दिए गए हैं, मनुष्यों ने अपने मत जाहिर किए हैं, वो इस प्रकार के हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। इसमें शाश्वत ज्ञान है, यानी किसी भी समय, किसी भी काल में, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, उस सब का समाधान आपको मिलेगा। और वो जीवन के किसी भी दिशा में हो, चाहे वो मानसिक समस्याएं हों, साइकोलॉजिकल हों, फिज़िकल हों, व्यवहार की हों, किसी भी प्रकार की हों, उन सब का समाधान इसमें दिया गया है। इतने ऊंच इसके बारे में भाव रखे जाते हैं। अब ये सब कुछ होते हुए भी जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर हम आज की परिस्थिति देखते हैं तो हम क्या पाते हैं? अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर ठंडे मन से विचार करें कि भारत देश जो भगवान की अवतरण भूमि है, जिसको भगवान का अपना देश कहा जाता है और जिसमें श्रीमद् भगवत गीता जैसा सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि ग्रंथ मौजूद है, उसमें फिर क्या कारण है कि भगवत गीता के होते हुए भी मनुष्य गीता में जिस बात का निषेध किया गया है, जिस बात को अनावश्यक बताया गया है, उसी कार्य को कर रहे हैं। मनुष्य भगवत गीता को भी पढ़ते हैं, बहुत सम्मान से रखते हैं, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी में भी जो विटनेस होता, गवाह होता है, उसको शपथ दिलाने के लिए भगवत गीता को हाथ में दिया जाता है कि गीता को साक्षी मानकर जो कहो, कसम खाओ कि जो मैं कहूँगा सच कहूँगा। खास गीता को इसके लिए चुना गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ये सब होते हुए भी मनुष्य फिर अन्य सभी शास्त्र पढ़ रहे हैं और एक नहीं अनेकों शास्त्र पढ़ रहे हैं। गीता के ऊपर जो टीका टिप्पणियाँ की गई हैं उनको भी पढ़ रहे हैं। गीता के बारे में जो प्रवचन होते हैं, कि गीता पाठ होते हैं, वो रखते हैं। जो धनवान लोग हैं, जिनके पास स्थान है, वो बड़ी श्रद्धा भावना से अपने घर में गीता पाठ रखवाते हैं। और ये भी माना जाता है कि भगवत गीता जब मनुष्य के शरीर के अंत का समय आता है, उस काल में
बहुत मदद करती है आत्मा को आगे का रास्ता दिखाने के लिए। इसलिए ऐसा भी माना जाता है कि ये अंतकाल के समय तो अति उपयोगी है, और जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने को होते हैं तो ख़ास तौर पे उसके वक़्त गीता पढ़ के सुनाई जाती है। ये सारी भावनाएं हैं। फिर भी क्या वजह है कि मनुष्य भगवत गीता के होते हुए अनेक प्रकार के शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, भगवत गीता के होते हुए गुरु भी कर रहे हैं। एक गुरु शरीर छोड़ जाता है तो दूसरा गुरु करते हैं। कई अपने जीवन काल में कई कई गुरु करते हैं। और उसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, लेकिन जितना भी भक्ति मार्ग का पसारा है, कर्म कांड है, विस्तार है, वो सारे का सारा भी मनुष्य गीता के होते हुए, गीता पढ़ते हुए भी करते रहते हैं। आप देखेंगे तीर्थ स्नान भी करेंगे, यात्राएं भी करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, तप करेंगे, सब कुछ करेंगे। और अगर आप भगवत गीता को उठाएं तो उसमें कई स्थानों पर स्पष्ट कहा गया है कि वेद, जिसको भारतवासी अपना आदि ग्रंथ मानते हैं, उसके बाद अध्ययन, जिसमें सारे ही शास्त्र आ जाते हैं। ये अध्ययन जो शब्द यूज़ किया गया है, ये आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रंथों के बारे में ही यूज़ किया गया है, सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद यज्ञ, गीता में यज्ञ का वर्णन है, तो मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ भी करते रहते हैं। फिर जप, तप, दान, पुण्य, क्रियाएं इत्यादि सब के बारे में कहा गया है। भगवान ने कहा है, ना तो इनसे मेरी प्राप्ति होती है और ना मेरे द्वारा जो प्राप्ति होनी है वो हो सकती है। कि जब भगवान जो प्राप्ति करवाने वाला है उसकी प्राप्ति ही नहीं होती तो फिर अन्य प्राप्तियाँ कैसे हो सकती हैं। तो जो कुछ गीता में निषेध किया गया है कि ये तुम बहुत जन्मों से करते आ रहे हो, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं हुआ, ना कुछ होने वाला है, उसको भी उल्लंघन करके मनुष्य वही काम कर रहे हैं। जैसे तोते को कहा जाए गंगाराम नल पर नहीं बैठना, और गंगाराम तोता नल पर बैठकर ही बोल रहा है गंगाराम नल पर नहीं बैठना। तो इसी प्रकार की परिस्थिति है। अच्छा, मान लीजिए सब कुछ करते हुए भी मनुष्यों की जीवन में चढ़ती कला हो जाए, कुछ पाप घट जाए, कुछ थम जाए, कुछ पुण्य मनुष्य करना शुरू कर दें, ऐसा भी नहीं है। ये तो जब से गीता बनी है उससे पहले से ही ले लीजिए कि गिरती कला, जब से शास्त्र बने हैं, मनुष्यों ने अपने लिए गाइड बुक बनाए हैं, ये कर्म कांड बने हैं, पूजा पाठ इत्यादि, तब से लेकर के अगर हम व्यक्ति की या समाज की, विशेष तौर पे भारत की दशा देखें तो आप क्या पाते हैं कि जिन चीज़ों को रोकने के लिए ये सब कुछ किया जाता है वो सब बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा पैमाना तो है दुख, अशांति, असुरक्षा, भय, चिंता, तनाव, इनको ही ले लें तो ये तो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उस लेवल पे भी नहीं है जिस पे ये 20 साल पहले था। लगातार इन सब चीज़ों की वृद्धि हो रही है और इनसे संबंधित अन्य चीज़ें जो हैं, अर्थात जो कुछ हम इनको रोकने के लिए करते आए हैं वो सब असफल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या व्यक्ति को वही कुछ करते रहना चाहिए जो वह करते आया है? अगर ऐसा करेंगे तो उसका प्रतिफल भी वही होता रहेगा जो होता आया है। कहा जाता है, इफ़ यू कीप ऑन डूइंग समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग देन यू विल कीप ऑन गेटिंग दैट व्हाट यू हैव बीन गेटिंग। तो क्या ये अवसर नहीं है कि हम थोड़ा रुक कर के सोचें, कोई नई बात, कोई नई दिशा अगर कहीं से प्राप्त हो रही है,
कोई बता रहा है तो उसको गौर से सुने कि शायद अंधकार से प्रकाश की ओर हम जाना चाहते हैं, शायद ये तो हमें बताए कोई कि हम प्रकाश से अंधकार में आए क्यों कर। इंग्लिश भाषा में भी डार्कनेस है नून कहा जाता है। अंधेरे में अंधेरा हो तो ठीक बात है, लेकिन अगर प्रकाश में अंधेरा हो जाए, भरी दोपहर पर अंधकार हो जाए तो व्यक्ति चिंतित हो जाता है। और अब तो हम देख रहे हैं कि जिन चीज़ों के कारण मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में विशेष तौर पे किया गया है, वो अपनी चरम सीमा को पहुंच रही हैं। भगवद गीता को उठाएं, उसमें सबसे पहले काम विकार का जिक्र आता है कि भगवान कहते हैं ये काम महाशत्रु है, ये दुर्जय शत्रु है, और जब तक तुमने इस पर जीत नहीं पाई तो जो तुम मेरे से उम्मीद रखते हो, जो तुम अपने दुख के कारण आरती में पुकारते हो, पतित पावन, हे भगवान मुझे पतित से पावन कराओ, पतित बनना ही दुखी होना है। अब कह रहे हम कि मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हम रोज़ आरती करते आए हैं, देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर उनके आगे भी कहते आए हैं कि आप पावन हो, हम पतित हैं। तो ये जो पतित शब्द है, गीता के भगवान ने बताया है कि काम विकार का में भोग में जाना ही पतित बनना है। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा गया है। देवी देवताओं के मंदिर में जाके हम कहते हैं आप पावन हो, हम पतित हैं। तो मुख्य बात भगवान ने कहा ये काम विकार ही है, और ये काम विकार भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। और इसका अर्थ हुआ कि इससे पहले जो सतोगुण था, सतयुग था, उसमें नहीं था ये। तो अब काम विकार से पतित बने, और काम विकार भगवान कहते हैं दुखों का मूल कारण है, क्योंकि इसकी पूर्ति ना होने से व्यक्ति में क्रोध आ जाता है। और क्रोध दूसरा नंबर बुराई का कारण है, और उससे बुद्धि का नाश हो जाता है। व्यक्ति की बुद्धि क्रोध में ठीक निर्णय नहीं ले पाती है। तो जब बुद्धि का नाश हो जाता है, निर्णय ही गलत लेना शुरू कर देती है, तो भगवान कहते सर्वनाश हो जाता है। तो ये जो काम और क्रोध हैं, महाशत्रु हैं। आज आप देखते हैं सब शास्त्र पढ़ने के बावजूद, हर प्रकार के गुरु करने के बावजूद, व्यक्तिगत तौर पे प्रयत्न करने के बावजूद भी हम क्या पाते हैं? क्या इनमें वृद्धि हो रही है या ये घट रहे हैं? काम विकार तो इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि भारत की नारी जाति आज देखा जाए तो थर थर काँप रही है। जो कुछ शास्त्रों में वर्णन है इसके बारे में कि नारी को अपनी लाज का खतरा था, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, मेरा चीर हरण हो रहा है। ये सारी बातें सिंबॉलिकली, जैसे एक अर्जुन दिखाया गया है, एक द्रौपदी बताई गई है, यहाँ तो अनेक द्रौपदियाँ आज भयभीत हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। और क्या हाल है हम देखते हैं, ये सब स्पष्ट सबके सामने है। काम विकार की क्रूरता, जिसको कहते हैं दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, सदाचार तो नाम निशान नहीं है। इसीलिए हर ट्रक के पीछे लिखा जाता है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इतना फैल गया कि हर चलते ट्रक के पीछे लिखना पड़ रहा है। लेकिन बुरी नज़र वाले की संख्या तो बढ़ती जा रही है। अच्छी नज़र वाले तो मूर्तियों में देवताओं के रूप में मंदिरों में पाए जाते हैं, जिनको दर्शन करके लोग थोड़ी सी शांति को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से लोभ विकार भगवद गीता में कहा गया है, और तीनों को मिला करके काम क्रोध लोभ को नरक के द्वार कहा गया है। और जहाँ जिस नगरी में, जिस युग में, जिस काल में, जिसको हम कलयुग कहते हैं,
हम जी रहे हैं ये तो नरक तुल्य ही हो गया पूरे का पूरा, क्योंकि इन विकारों से जो दुख उत्पत्ति पैदा होता है, जो चिंता भय तनाव पैदा होता है, वो सारा सबके सामने है और मनुष्य इससे निकल भी नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि इन तीनों को मिलाकर जो नरक के द्वार कहा गया है, तो सचमुच देखा जाए तो हम नरक लोक में ही जी रहे हैं, कब्रिस्तान में जी रहे हैं। इसका कोई सबूत मांगे तो हम साफ कहते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो उसको सम्मान देने के लिए हम कह देते हैं ये स्वर्गवास हो गया। अगर शरीर छोड़ने पर व्यक्ति स्वर्गवास होता है तो ये फिर कौन सा हुआ, ये तो नरक ही हुआ ना, नरक से स्वर्गवास में गया। इसी तरह गांधी जी कहते थे, भारत के बापू गांधी जी, फादर ऑफ द नेशन जिनको हम कहते हैं, उनकी तमन्ना थी कि भारत में पुनः राम राज्य आ जाए। अच्छा, अगर राम राज्य की तमन्ना है तो फिर ये रावण राज्य ही हुआ। और रावण हमको बताया गया है गीता के भगवान ने कि ये 5 विकारों का ही प्रतीक है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नर के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नारी के, दोनों को मिलाकर रावण के 10 सिर शीश प्रतीकात्मक हैं। तो इसलिए हम उससे छूटना चाहें तो हमें ये जानना होगा कि हम पहले जो प्रकाश में थे, जो हम पावन थे, वो पतित बने कैसे। तो स्पष्ट भगवत गीता बताती है कि हम विकारी बने तो हम पतित बन गए। अब भगवत गीता ये भी बताती है कि तुम विकारी क्यों कैसे बन गए, जब तुम निर्विकारी थे, संपूर्ण निर्विकारी देवता थे। तुम्हारा आज भी मंदिरों में देवताओं की मूर्ति के आगे तुम कीर्तन करते हो। आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो या 14 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अहिंसा परमो धर्म वाले हो, और अपने लिए मंदिर में कहते हैं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ। तो भगवान कहते हैं कि कैसे हो गया, तो फिर कारण भी बताते हैं। और कारण क्या बताते हैं कि जब तक तुम प्रकाश में थे तो प्रकाश यही था कि अपने आप को आत्मा मान के चलते थे, आत्मा मान के शरीर को माध्यम मान के चलते थे, और आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आज तुम वही खुद प्रार्थना करते हो, हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने आप को आत्मा ना मान के शरीर मान के चल रहे हैं। और अंत में हम कहते हैं हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। ये बात खास नोट करने की है। तो मृत्यु को कौन प्राप्त होता है, तो भगवान कहते हैं शरीर प्राप्त होता है। जब तक तुम अपने आप को आत्मा मानते थे, अमर आत्मा मानते थे, तो तुम्हारे मुख से ये कभी नहीं निकलता था कि मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। किसी भी देवता ने जब शरीर छोड़ा है तो आप जानते हैं ये कभी नहीं कोई कहता श्री रामचंद्र जी मर गए, श्री कृष्ण जी मर गए या श्री लक्ष्मी जी मर गई, मुख से शब्द ही नहीं निकलता है। ये कहते हैं इन्होंने चूल्हा परिवर्तित कर लिया। तो आज हम हर व्यक्ति कहता है ये मर गया या मरने का डर है। तो कौन मरा, तो देखा जाए तो शरीर को आत्मा ने छोड़ा, लेकिन क्योंकि अपने आप को शरीर मानते हैं तो ये कहते मैं मर गया। यहाँ तक हम कह देते हैं इसने प्राण त्याग दिए। अब आप सोचो, प्राण है आत्मा, क्या शरीर ने प्राण त्याग दिए या प्राणों ने शरीर को त्याग दिया। तो छोटी छोटी बात में हम देखेंगे एक छोटा सा अंधकार है कि हम अपने आप को आत्मा की जगह शरीर मानने लग गए। इसी से हम प्रकाश से अंधकार में आ गए हैं। तो वास्तविक बात यह है, भगवान कहते हैं गीता का फर्स्ट अध्याय पढ़ेंगे कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। बहुत रिपीट कर कर के भगवान ने कई रूपों से समझाया है। तुम अनादि हो,
तुम अविनाशी हो, तुम शाश्वत हो, शरीर नश्वर है, ये स्पष्ट किया। तो अर्थात गीता का पहला लेसन अगर हम देखेंगे यही है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा माध्यम है। ये तो कॉमन सेंस से बुद्धि में समझ में आता है। आत्मा ही शरीर को त्यागती है, शरीर त्यागने के बाद आत्मा अपनी अगली जर्नी में जाती है। ऐसा थोड़ी कि शरीर ने आत्मा को त्यागा है। अब हैरानी की बात यह है कि फर्स्ट लेसन भगवान ने ये दिया कि तुम आत्मा हो और मैं परम आत्मा हूँ, यानी गीता का भगवान परम आत्मा है। अब परम आत्मा भी एक आत्मा है, तो गीता में मुख्य ये कहा गया है कि अपने को आत्मा मानकर मुझ परमात्मा को याद करोगे तो तुम आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओगे और तुम्हारे पिछले जन्मों के जो शरीर मान करके किए हुए कर्म के संस्कार हैं वो भस्म हो जाएंगे। मन मना भव मद्याजी भव, या सर्वदेह के धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। और हमने क्या कर लिया, उल्टा अर्थ का अनर्थ कर लिया, इसीलिए हम प्रकाश से अंधकार की ओर आ गए। वो क्या कर लिया कि हमने गीता के भगवान को परम आत्मा की बजाय श्री कृष्ण जी का शारीरिक रूप डाल दिया। श्री कृष्ण जी को ज़्यादा से ज़्यादा कोई कहेंगे तो भगवान का अवतार ही कहेंगे ना, लेकिन अवतार तो शरीर है और शरीर जो है वो लिया भी जाता है, छोड़ा भी जाता है। तो कोई व्यक्ति अपने को शरीर की बजाय आत्मा मानकर और भगवान को परमात्मा की बजाय शरीर मानकर याद करेगा तो अर्थ का अनर्थ नहीं हो जाएगा। मोटे शब्दों में, साफ शब्दों में श्री कृष्ण के शरीर को याद करना, क्या हम इसको परम आत्मा की याद कहेंगे? तो गीता का भगवान तो निराकार है और निराकार भगवान के भारत में शिव के रूप में अनेक मंदिर हैं निराकार के, और शिव को ही परमात्मा ने नमः कहा गया है, श्री कृष्ण को तो देवाय नमः कहा गया है। तो इस छोटी सी गलती से, जैसे कहते हैं अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जैसे रथ से रथी निकल जाए तो अर्थी बन जाता है, तो शरीर रूपी रथ से अगर आप आत्मा को निकाल देंगे तो बाकी तो डेड बॉडी अर्थी रह गई ना। तो ये गलती भगवान हमको कर रहा है, अपने को भी शरीर ना समझकर आत्मा मानो, और हम भगवान को परमात्मा की बजाय शरीर मान के याद कर रहे हैं। तो इसके कारण से प्रकाश से हम अंधकार की ओर आ गए हैं। और तो ब्रह्मा कुमारी जिनको परमात्मा ने ये बात पुनः समझाई है, भगवान कहते हैं पहले भी मैंने आकर के अंधकार से प्रकाश किया था। भगवत गीता शास्त्र तो उसका स्मारक है, वो पुनः मैं कर रहा हूँ। और वो मैसेज ब्रह्मा कुमारी हर एक भाई बहन को दे रहे हैं कि सोचिए, भगवान कह रहे तुम आत्मा हो, मैं परम आत्मा हूँ, और तुम अपने आप को भी शरीर मानते हो तो परमात्मा को भी शारीरिक रूप में ले आए हो। तो शरीर जो है वो अंधकार है और आत्मस्मृति प्रकाश है। देह मानना मृत्यु को प्राप्त होना है, आत्मा मानना अमरत्व को प्राप्त होना है। अब हम जज कर सकते हैं क्या राइट है, और अगर हम समझते हैं इतना कुछ करने के बाद हमें प्राप्ति नहीं हो रही है तो हमें ये नई बात, नया ज्ञान, इसके ऊपर विचार करना चाहिए और इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ओम शांति।